मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा जयपुर से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट में अपन ने ग्लूकोज की संरचना की है। अब ग्लूकोज की संरचना में एक दो स्ट्रक्चर्स बनती हैं। एक कहलाती है हेमिस एसिटल स्ट्रक्चर या उसको पैरानोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ग्लूकोज की हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाओ या शॉर्ट नोट लिखो या पैरानोज संरचना बनाओ। है क्या ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर या पैरानोज स्ट्रक्चर? जब ग्लूकोज एक स्थायी यौगिक है, जब ग्लूकोज को जल में घोला जाता है तो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनती है, जिसकी संरचना को पैरानोज संरचना के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। क्या है वो संरचना हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, वो अपन शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। सारे वीडियोस चैनल में प्लेलिस्ट में आपकी क्लास का प्लेलिस्ट बना के उसमें रखी गई है, अपलोड कर दी गई है। आप पुराने वीडियोस भी देखना चाहें तो उसे ओपन करके अपनी क्लास का वीडियो, अपने क्लास का पेपर का वीडियो खोल के आप चेक कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, ग्लूकोज की हेमी एसिटल संरचना। हेमी एसिटल संरचना के लिए सबसे पहले तो अपन ये ग्लूकोज की संरचना की बात करें, जो विवृत श्रृंखला सूत्र प्रतिपादित हुआ है, माना गया है, जिसे बनाया गया है। इस विवृत श्रृंखला सूत्र में आप देखेंगे कि पहले कार्बन परमाणु पर CHO समूह उपस्थित है, एल्डिहाइडिक समूह। तो पहला और पांचवा कार्बन, ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो कार्बन है पहला और पांचवा, इसके बीच में एक ऑक्सीजन सेतु बनता है जब इसे जल में विलय करते हैं। नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन जब इसका बनाते हैं, जब जल में विलय करते हैं तो पहले और पांचवें कार्बन परमाणु के बीच में ऑक्सीजन सेतु बनता है। कैसे बनता है कि ये वाला ऑक्सीजन ये बंध बनाता है, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे देता है इस कार्बन को। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये वाला, वो दे देता है इस कार्बन को। तो ये कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर देता है, बॉन्ड टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास जाता है। ऐसी परिस्थिति में ये एक वैलेंसी जो इसकी फ्री हो गई ऑक्सीजन की, उसके पास ये हाइड्रोजन चला जाता है और OH बना देता है। अब जिस समय OH बनता है, जिस समय ये प्रक्रिया हो रही है कि ऑक्सीजन सेतु बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जा रही है, तो ये वो बनने वाला OH समूह या तो इस रिंग के अंदर होगा या रिंग के बाहर होगा। दोनों संभावनाएं हैं उसके पास। OH इस साइड भी जुड़ सकता है, OH इस साइड भी जुड़ सकता है। तो क्या होगा कि यदि OH रिंग के अंदर की तरफ जुड़ेगा तो संरचना क्या बनेगी, ये वाली बनेगी। OH अंदर है, इस वाले पे OH पहले से अंदर है, ये आपको प्रदर्शित कर दी है स्थिति। तो क्या हो गया ये संरचना? ये संरचना कहलाती है अल्फा डी ग्लूकोज। और यदि ये OH समूह बाहर की साइड जुड़े, H अंदर की तरफ जुड़े, तो क्या संरचना बनेगी? ये बनेगी। ये OH अंदर है, ये बाहर है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में। और इस संरचना को क्या कहते हैं? बीटा डी ग्लूकोज की संरचना। अब हेमी एसिटल क्या है? ये जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु CHO वाला ऑक्सीजन सेतु बनते समय एक नया स्टीरियोजेनिक सेंटर बन जाता है।
स्टीरियोजेनिक सेंटर या एनोमेरिक कार्बन बनाता है, एनोमर्स बनाता है। ये दोनों जो समावयवी बने हैं ये कहलाते हैं एनोमर, ये वाला और ये वाला। तो ये जो एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन ही हेमी एसिटल कार्बन कहलाता है। एल्डिहाइडिक समूह का कार्बन जो नया स्टीरियोजेनिक सेंटर बनाता है, जिसके कारण एनोमर बनते हैं, जिसके कारण दो OH समूह, जो नया बनने वाला OH समूह है वो इस प्रकार से बनता है कि दोनों OH समूह या तो रिंग के अंदर रहे या रिंग के बाहर रहे, और इस एनोमेरिक कार्बन को हेमी एसिटल कार्बन भी कहते हैं। और इसी हेमी एसिटल कार्बन के कारण इस संरचना को हेमी एसिटल संरचना कहते हैं। ग्लूकोज की है तो अपन क्या कहेंगे, ग्लूकोज। और ग्लूकोज दो चक्रीय संरचनाएं बनाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो ये अपन ने इधर, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहां लिख भी दिया है, आप इसे पढ़ लें। दोनों प्रकार की संरचनाएं विवृत श्रृंखला सूत्र के एल्डिहाइडिक कार्बन परमाणु पर चक्रीय संरचना बनते समय विन्यास के कारण बनती है। यदि विन्यास में OH समूह इस प्रकार से जुड़े कि रिंग के अंदर हो तो अपन कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, और रिंग के बाहर हो तो अपन कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। अब जब इनकी चक्रीय संरचना को प्रदर्शित किया जाता है तो संरचना पायरानोज की संरचना बनती है। कैसे है कि 1 2 3 4 5, और छठा एटम कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। और पायरानोज की संरचना क्या है कि 6 मेंबर की रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन है। वो क्या है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। ग्लूकोज की पैरानोज संरचना, ये ग्लूकोज की पैरानोज रिंग है। पैरानोज रिंग में 6 मेंबर हैं, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। अब अपन इसको प्रदर्शित करें कि ये H और OH, तो अल्फा डी ग्लूकोज में हेमी एसिटल बनते समय, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनते समय अपन ने देखा कि दोनों OH समूह एक ही तरफ है, अंदर की तरफ है, रिंग के अंदर है। तो इसको अपन कैसे शो करेंगे, HOH, बाकी संरचना सेम रहेगी, HOH OHH HOH HCH2OH। इस संरचना को अपन ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज की पैरानोज संरचना कहते हैं। हॉवर्थ प्रोजेक्शन है अल्फा डी ग्लूकोज। और बीटा डी ग्लूकोज का क्या है कि ये पोजीशन एनोमेरिक कार्बन है, ये वाला एल्डिहाइड से जो जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड का ऑक्सीजन है ये, और इसी पे OH का विन्यास परिवर्तित होगा। इसमें OH रिंग के अंदर है, ये रिंग के बाहर ऊपर की साइड अपन प्रदर्शित कर रहे हैं। तो OH विपरीत दिशा में चला गया, और यही बीटा डी ग्लूकोज है। और बीटा डी ग्लूकोज की ये बनने वाली संरचना पैरानोज संरचना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी अपन ने फ्रक्टोज नहीं पढ़ा, तो आपसे कई बार कह देते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज टी क्रमशः पैरानोज और फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनाओ। तो आपको अल्फा ग्लूकोज की यह संरचना बनानी है, और बीटा अभी फ्रक्टोज अपन पढ़ेंगे तो उसकी फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें 5 मेंबर की रिंग बनेगी, इसमें 6 मेंबर की रिंग बन रही है। तो ये आपको बिल्कुल विशेष तौर से ध्यान रखना है। इस पेपर में, इसके क्वेश्चन में स्ट्रक्चर्स पूछी जाती हैं, एक की ये स्ट्रक्चर बनाओ, दूसरी की ये बनाओ, या माल्टोज बनाओ, या लैक्टोज की संरचना बनाओ, या कभी सेलुलोज की पूछ ली, कभी सुक्रोज की पूछ ली। तो स्ट्रक्चर पे आपको विशेष ध्यान देना है। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये पोजीशन ध्यान रखना है कि ग्लूकोज की संरचना क्या है और फ्रक्टोज की क्या है।
ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, तो कौन सी शुगर बन रही है। ग्लूकोज ग्लूकोज से जुड़ रहा है तो कौन सी शर्करा बन रही है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आपको पूरे नंबर देके जाता है बशर्ते आपको संरचना बनानी आ जाए। तो आप इस संरचना को इसे देखें, समझें। पीडीएफ फाइल में इसमें अपलोड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे देखें और बनाएं। जब तक कागज पे 4-5 बार आप बनाएंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा कार्बन कहां जुड़ रहा है। और ये पूरे नंबर देके जाता है क्वेश्चन, यदि आपको संरचना बनानी आ जाए। आसान चीज है, कोई ऐसी वो नहीं है। आप कोशिश करें, वीडियो को देखें, उसका पीडीएफ देखें और संरचना बनाएं। इसके साथ मैं आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं क्लोज करता हूं। थैंक यू।